आशीर्वाद है सेनापति। भगवान बोलो, भगवान है बोलो। ओ भगवान रे हराम जाते छोड़ दिलिए चंपा का क्या बिजुआन जंगल में पहुंचा दिया। देखता हूँ कि कितने दिन तक वो जंगल में रहती है। यहाँ तो राजशाही खाना, राजशाही बिस्तर और राजशाही पोशाक और जंगल में क्या मिलेगा? क्या होगा उस जंगल में? अपने आप 2-4 दिन के बाद भागती हुई आएगी और मेरे पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांगेगी और कहेगी पिताजी आप इस संसार के भगवान हैं। जय भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सेनापति उस चंडालिन को जंगल भेज दिया हमने। अब मेरे पास एक पुत्री है जो चमेली है, जिससे मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। सेनापति तुम ऐसा करो। कैसा? यहाँ से चले जाओ काशी। गाछी कथी जेबे? मैंने काशी बोला, गाछी। अच्छा काशी कह लिए, हम कह लिए गाछी कह जाए। और वहां से किसी विद्वान पंडित को बुला के लाओ, क्योंकि मैं चमेली का शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, हर पिता का ये फर्ज बनता है कि अगर पुत्री जवान हो जाए तो उसको कोई अच्छा वर, अच्छा घर देख के उसका शादी कर देना चाहिए। हाँ महाराज। तो मैं चमेली के शादी से पहले उसका सगुन दिखवाना चाहता हूँ, ताकि कोई किसी भी तरह का गलती ना हो। जैसी मेरी बेटी चमेली सुंदर है, वैसा सुंदर दूल्हा। भगवान जैसा है मेरा राज है, वैसा सुंदर राज। ओ भगवान बोलो, भगवान यो बोलो। महाराज भागवत आता जब भगवान आए छे तब पंडित के कथी ले बोले भाई? देख, भगवान को भी अपने विधि विधान के अनुसार चलना पड़ता है। अच्छा, अगर कभी किसी युग में तुमने सुना होगा, और अगर मैं बात करूं तिलोत्ता की, अच्छा ठीक है, क्या तुम्हें याद है? अगर मैं बात करूं द्वापर की, अच्छा तो वो बात भी तुम्हें याद है किस तरह से भगवान राम ने, मैं तिलोत्ता की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, कि भगवान होते हुए भी वो जंगल गया, चल गए, वनवास गया। क्या उसको जाना जरूरी था? नहीं, लेकिन गया क्योंकि विधि का विधान क्योंकि उसके चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होना था। अच्छा, तो उसके हाथ रावण के समस्त परिवार का वध होना था और उसे स्वर्ग होना था। महाराज, जब भगवान राम के चरण स्पर्श से अहिल्या के उद्धार होते, तो आपके चरण स्पर्श से क्या उद्धार होते महाराज? जय भगवान हो। जल्दी से जहीरे सिपाहिया
अरे साला दोनों तरफ फंस गलिए याद से पंडित के द्वार पंडित जी से ओ पंडित जी छे रे बहना पंडित जी है पंडित जी जजमान के पंडित जी यहाँ का दौल दला बचिए दूध बखन धूप जाना पछुआर में मिर्चाई छे के देखो दी जाना के रे सुन साला एगो मिर्चाई के गाछ में 5 किलो मिर्चा फरे छे अतटिक बा पंडित चुप तखन एकोटा मिर्चाई दू जाना जजमान तखन टूटलो तखन जजमान बचल में देबो भक्सी धोके के जान से मार देबो के पंडित जी कहै छ हमे छे अरुण पंडित सुन लीही के छ तू के छ कतौ है छ की बात छे हम लोग छिए लोग ककर लोग छी हम अपन लोग छिए तू अपन लोग छी हां की बात छे अरे हमर बियाह छे छोरा के दुरागमन छिए तोहर बियाह छो हां छोरा के दुरागमन ए पंडित जी 1 मिनट की बात बोल रे के छ रे एक है तखन कटा से आले है दी जाना ओ पंडित जी हां बोल तखन की काट छो हमरा 3 गुना नै छै बुझलो 3 गुना ना छो ढीचा देखै नै छो वाणी में मरचा रोपलिए है तखन धुराटे त ठन ढीचा बेटा दुहे देबे रे हैं कथि काटिए ले बोली ए दही चूड़ा खुलाबा दही चूड़ा खुआवे तखन याला 2-4 गो ढंगागो कते कोई बात नै छै या तखन औरे रे कया अच्छा ठीक छै बोल पंडित जी क्या रे बाबू और पंडित जी द्वार पावन हम आपके तोरा धरहा कुत्ता एकटा देखे छियै द्वार पर सुन पंडितन अखन तखन घर लगा को सुन ले पंडितन के अखन डार के सेक रहल छियै अच्छा ने अखन फुर्सत नै छौ कनी काल के बाद आबिया अखन जो ओ पंडित जी हम बहुत दूर से आयल छियै कते दूर से लियो चंपापुर से की बात छियै अरे हमर राजा साहब चंपापुर के छै ने भाग विधाता हां ओकरे बेटी के बियाह करबेनाइ छै अरे धू चला के तखन आना ना बोलना चाहिए रे धू चला तुरते मिर्चाई टूट या मिर्चाई दे या तखन जब तू दौड़ देले आबि रहल छ पंडित